तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, मेरे सीने में तेरा दिल, अलग अलग अब जीना है मुश्किल, मरना है आसान, जानो मेरी जान, जानो मेरी जान, मेरी जान। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर इंजीनियर पी राज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको 11th और 12th का नीट लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को। जब हम 3 डायमेंशन में पढ़ रहे थे तो हमको 2 तरह के वर्ड्स मिले थे। वर्ड्स का मतलब एम्प्टी स्पेसेज, वैकेंट स्पेसेज बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आपके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उसके अंदर जो खाली जगह होता है ना, खाली जगह जो गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं। ये वर्ड्स हमारे जो कई तरह के हो सकते हैं। इसमें हम लोग को मेनली क्या स्टडी करना है? आपके टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। हम 3D में हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? ये हमने डिस्कस कर भी लिया था कि जब हम 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के 2D वाले लेयर को एक के ऊपर एक रख रहे थे, तो दूसरे लेयर के बाद, फर्स्ट लेयर के बाद दूसरा लेयर जब हम लोग रख रहे थे तो 2 तरह के वर्ड्स क्रिएट हो रहे थे। कौन कौन? एक तो आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स FCC में, ठीक है, हम लोग को क्या करना है? स्टडी करना है कि इनका पोजीशन कहाँ है, इनका लोकेशन कहाँ है, ये कितने डिस्टेंसेस पे हैं। आई बात समझ में? हमको क्या करना है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स को और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को FCC में लोकेट करना है। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट। क्या है? क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, है ना? हम लोग क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे। 3D क्लोज पैकिंग यूजिंग 2D हेक्सागोनल। इस लेयर को एक लेयर के बाद जब दूसरा लेयर हम रख रहे थे तो हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स क्रिएट हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? यस और नो? यस, हो रहे थे। पहले वर्ड्स को हम कवर कर रहे थे एक तरह का, जो जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल वर्ड्स बोल रहे थे। तो हम लोग को उसमें AB टाइप स्ट्रक्चर मिल रहा था। तब हमने उसका नाम क्या रखा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। और फिर हमने दूसरे तरह के वर्ड्स यानी कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर किया था। तब हमको क्या मिला था? ABC टाइप स्ट्रक्चर मिला था, जिसको हमने क्या कहा? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यही ना कहा था, जिसको हम और FCC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और FCC आपने पढ़ा है यूनिट सेल में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो आप ये भी जानते हैं कि उसमें एटम्स कितने होते हैं, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, ठीक है। हमको मेनली यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स FCC स्ट्रक्चर में। आप तो ये जान चुके हैं कि किसी भी यूनिट सेल के लिए जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल वर्ड्स के हाफ, या ये कह लें कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के ट्वाइस होते हैं ना जी। अगर मान लीजिए कि आपके किसी यूनिट सेल में अगर 4 एटम्स हैं, FCC को ही ले लेते हैं, FCC में कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। तो 4 नंबर्स ऑफ एटम होते हैं, तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होंगे। जितने ऑक्टाहेड्रल होंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ एटम होंगे। लेकिन टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या? दुगुना हो जाएगा, क्योंकि हर एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के लिए टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होता है? 2 होता है। याद रहेगा? चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं? 3D क्लोज पैकिंग, क्योंकि हमारे 2 तरह के हो रहे थे ना। एक हम किससे कर रहे थे? एक हम कर रहे थे यूजिंग 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हम यहाँ पे किसका यूज करके बना रहे थे? एक तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कर रहे थे और दूसरा किसका कर रहे थे हम लोग बाबू? एक हम लोग कर रहे थे, दूसरा कर रहे थे 2D हेक्सागोनल। क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये 2 तरह के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। किसमें? 3D में। इसमें हमारे और 2 तरह के हो जा रहे थे। कौन कौन? एक तो हमको मिल रहा था AA
ए टाइप और एक मिला था हम लोग को ए बी टाइप, इस तरह का मिला था हमको। और एक ये वाला मिला था। इसमें जो हम लोग को यूनिट सेल मिला था, ये क्या मिला था बाबू, ये मिला था हम लोग को प्रीमेटिव, क्या मिला था, प्रीमेटिव यूनिट सेल। और इसमें क्या मिला था, इसमें मिला था हमको बॉडी सेंटर, याद आ रहा है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। और इसमें क्या मिला था, प्रीमेटिव यूनिट सेल। प्रीमेटिव यूनिट सेल को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। किस नाम से जानते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमको स्ट्रक्चर मिल रहा था कब, जब हम 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एक लेयर पे दूसरे लेयर को किसमें 3D में कर रहे थे ना। ये तो ऑलरेडी 2D है। अब एक और डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो तीसरा भी हमारा D आ जाएगा, तीसरा डायमेंशन आ जाएगा, आएगा ना एक्स वाई जेड में। अभी तो हम एक्स वाई 2D मतलब एक्स वाई में चल रहे हैं हम लोग, चल रहे ना। इस पैकिंग का इस्तेमाल करके हम लोग पढ़ रहे थे। और थोड़ा सा मैं एक और क्लियर कर देता हूँ आपको। ये कब हो रहा था बाबू, इसमें हो रहा था जब हम एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रख रहे थे। कैसे, इस एटम के ऊपर दूसरा एटम रख रहे थे, ये रख लें, जस्ट एटम के ऊपर एटम रख रहे थे। अब इसमें कोई भी हमको मिल रहा था तो क्या मिल रहा था, किसी भी, देखो यहाँ पे मिल गया हम लोग को ये 4 एटम जो दिख रहे हैं। यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इसको कितना पढ़ा था हमने, इसका कोऑर्डिनेशन में हमने पढ़ा था 4। इसमें क्या मिल रहा था, इसमें हम लोग गैपिंग में रख रहे थे, क्या रहते हैं इसको गैपिंग में। एक हमारा ये लेयर हो गया, पहला 1D लेयर चल रहा है, और इसको गैप में रख रहे थे हम लोग, गैप में इस तरह का गैप में रख रहे थे। तो ये क्या मिल जाएगा, फिर अब यहाँ पे गैप में हम लोग रखेंगे तो एक यहाँ भी एटम आ जाएगा, इसके सामने भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से चलेगा हमारा, फिर यहाँ भी, यहाँ भी। तो ये जो लेयर चल रहा है हमारा, ये जो लेयर चल रहा है आपका, ये क्या है, ये ए है। फिर ये देखिए गैप में आ गया, दूसरा लेयर गैप में आ गया, तो इसको हमने बी नाम रखे, फिर इसको ए, फिर इसके भी गैप में हम लोग रखेंगे, गैप में रखते चले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमको फिर ये क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। तो इसमें ए बी टाइप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, ए बी टाइप मिल रहा है ना बाबू। देखो ध्यान से देखो, हम लोग किसको 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग को पढ़ रहे हैं। इसमें 2 तरह के हमारे टाइप हो रहे थे। जब हम एक जस्ट हमारे एटम के ऊपर एटम रख रहे थे, और दूसरा जब गैपिंग में रख रहे थे, यहाँ पे इन द गैप रख रहे थे, है ना जी, इन द गैप रख रहे थे हम लोग, और यहाँ पे एटम के ऊपर एटम रख रहे थे। तो यहाँ पे हमको मिला था प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैंने पिछले क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि नहीं किया था, आ रही बात समझ में। और यहाँ पे हमको मिला था कौन सा, इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल मिल गया था। और इसमें कौन सा मिला था, इसमें हमको बॉडी सेंटर यूनिट सेल मिल गया था, ठीक है। अब हेक्सागोनल में भी हम 2 तरह के पैकिंग पढ़ रहे थे। कैसे, एक जब इसमें भी हमारा हो जा रहा था 2, कौन कौन, एक इसमें हो रहा था ए बी टाइप, क्या हो रहा था, ए बी टाइप इसमें मिल रहा था। और दूसरा क्या मिल रहा था इसमें, ए बी सी टाइप मिल रहा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP। इसको क्या बोलते हैं हम लोग को, CCP और FCC। पढ़ा है हमने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। हम लोग जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो हमारे इसमें तो 2 हमको मिल गए थे, प्रिमिटिव मिल गए थे, और कौन मिल गया था, बॉडी सेंटर मिल गया था। हम लोग जब 3D क्लोज पैकिंग पढ़ रहे थे तो हमको उसमें मिला था एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और एक मिला था हमको क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग हम लोग और किस नाम से जानते हैं, FCC। हम पढ़ रहे हैं क्या, जब प्लेसिंग सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर जब रख रहे हैं, मान लो इसको हम लोग फर्स्ट लेयर, ये 2D वाला है हमारा, ये है हमारा, ये A है, ठीक है। और ये फिर क्या है, ये B है, और ये क्या है आपका, ये भी A है। इस लेयर की तरह सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा ए बी जो होगा, आगे हम यहाँ पे भी रख लेंगे, फिर यहाँ पे रखेंगे गैप में, ठीक है, फिर यहाँ से रखेंगे गैप में, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, फिर हमको भी मिल जाएगा। इसके गैप में भी रख देंगे, इसके गैप में भी रख देंगे, इसके गैप में भी रख देंगे, और इसके गैप में भी रख देंगे, ठीक है। अब देखो ये दूसरा लेयर जो रखा गया ना, ये अगर थोड़ा सा ये लाइट ब्लू है और इसके बाद से जो डार्क ब्लू है, इसको सेकेंड लेयर रखा गया है। तो इसमें भी देखो ये वाला सेकेंड लेयर में भी ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ए मानते हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फिर ये वाला ए हो जाएगा, फिर इसके ऊपर फिर रखेंगे। तो देखो जैसे ही हमने सेकेंड लेयर रखा है बाबू,
देखो सेकेंड लेयर रखा है हमने, तो आप देख रहे हैं कि इस सेकेंड लेयर पे कहाँ, यहाँ देख लीजिए आप लोग, ये वाला, इसको ध्यान से देखो, ये आपका जो ट्रेंगल दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ये, इसमें टी लिखा हुआ है, टी स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल वार्ड्स। यहाँ पे दिख रहा है आपको ए यहाँ पे टाइप दिया गया है, दूसरा ए टाइप, सब ऊपर से रख दिया गया, एक रखा गया है। इसमें कुछ एटम्स इसके नीचे रखे गए हैं, तो ये जो वायर्स आपका रेड कलर का दिख रहा है ना, आपको जो ये रेड कलर का वायर्स दिख रहा है आपको, आपके यहाँ जो ये वायर्स हैं यहाँ वाला, ठीक है, ये वाले, ठीक है। अब इसको अगर हम टी मान लेंगे, टेट्राहेड्रल वायर्स मान लेंगे, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है। तो एक वायर्स ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का, ठीक है। यहाँ पे ये वाला, ये 3 एटम, एक 3, तो यहाँ पे ये 3 एटम मिल रहे हैं। जस्ट इसके अपोजिट जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये कवर नहीं है, यहाँ भी एक ऊपर से 3 एटम होंगे, ठीक है। किस तरह का ये शेप दिख रहा है आपको, आपको ये फिगर दिख रहा है कुछ इस तरह का, आपको इस तरह का फिगर दिखेगा, आपको 3 नीचे से हो जाएंगे, ठीक है, और 3 आपको क्या हो जाएंगे, 3 आपके ऊपर से हो जाएंगे। कैसे, यहाँ से, ठीक है। अब इसके सेंटर को हम लोग मिलाएंगे, इसके सेंटर को हम लोग मिला लेते हैं। ये जो 3 एटम आपके थे यहाँ पे, ये 3 वाले फर्स्ट लेयर के, तो ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर, अब ये वाला जो एटम ऊपर दिख रहा है, ये वाला, इसको अब फिर इस एटम के और फिर इस एटम के सेंटर को हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। तो ये क्या बन गया हमारा, यहाँ जो वायर्स होगा, यहाँ पे जो वायर्स होगा, यहाँ पे ये क्या होगा हमारा, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा। क्या होगा ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा, ऑक्टाहेड्रल वायर्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला अगर हमको फिगर बनता है, ये वाला, तो यहाँ पे जो ये हमको फिगर दिख रहा है, ये जो गैप दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये टेट्राहेड्रल वायर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वायर्ड, और ये ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ जो ये एटम को कवर करना पड़ेगा, तो हमको 4 एटम को जरूरत पड़ेगी उस वायर्स को ढकने के लिए, उस वायर्स को कवर करने के लिए हमको कितने एटम की जरूरत पड़ेगी, 4। और 4 एटम के सेंटर को जब हम लोग स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रॉन। क्लियर है। तो इसलिए हमको क्या बोलते हैं कि ये जो वायर्स होगा, मैं टेट्राहेड्रल वायर्स कहलाएगा। लेकिन इसको हम लोग कवर करने के लिए हमको 3 ऊपर से मिल रहे हैं एटम्स और 3 नीचे, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो 6 एटम को जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, सबके सेंटर को, तो हमको क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रन मिलेगा। इसलिए इस वायर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वायर्स। यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको इस फिगर से, देख लीजिए आप लोग, दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, क्या है, आपके 2 तरह के नीचे से 3 लेयर दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है, फिर ये 3 एटम है। देखो ये जो वायर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, 1 2 3, और ये रेड वाला एक ऊपर वाला एटम, इस वायर्स को कवर करने के लिए वही मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये वायर्स क्लियर हो जाए। पहले तो आप वायर्स मैंने इसको बता भी दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप टेट्राहेड्रल वायर्स को और ऑक्टाहेड्रल वायर्स को बहुत अच्छे से जान लें, क्योंकि इससे हमारा न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। आपके जो भी नीट्स में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आपका क्वेश्चन बनने लगेगा कि किसी भी कोई भी स्ट्रक्चर में, क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में आपका ऑक्टाहेड्रल वायर्स का हाफ मतलब कवर है, टेट्राहेड्रल वायर्स का 1/4 कवर है, कुछ कॉर्नर पोजीशन पे हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चन आने लगेंगे। तो उसमें ये ज़्यादा ये क्लियर करना जरूरी होता है कि आपको अगर वायर्स क्लियर रहेंगे, आपको ये क्लियर रहेगा कि कौन से पोजीशन पे एटम है, तो आप नंबर्स ऑफ एटम, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 3 रेड वाले ऊपर हैं और 3 रेड नीचे हैं। यहाँ पे जो वायर्स, यहाँ पे जो एटम आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एटम आएगा वो किसको कवर करेगा, टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर करेगा। देख लो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो जगह बच रही है, देखो यहाँ पे। अब हमने क्या किया है कि इस यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, यहाँ पे जो एटम होते हैं, और थोड़ा सा आगे तक आएगा, मैं फिगर ज़्यादा कंजस्टेड नहीं हो ज़्यादा, ये इसलिए मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आएगा एटम्स, तो इसके जब हम फिगर, इसके जब सेंटर को मिला रहे हैं, तो ऑक्टाहेड्रल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो मिल गया, ये कुछ इस तरह का फिगर मिल रहा है। इसी तरह हमारा टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6 कितना हो गया आपके? इसके कितने लेयर हो जाए? 1 3 1 2 कितना हो गया इसका? 6 एटम हो गए आपका। एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, सबके सेंटर मिलाएंगे हमको क्या मिलेगा? ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ से क्लियर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब जब हमारा टेट्राहेड्रल वायर्स कवर हो रहा था तो अभी मैंने बताया था कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा था? एबी टाइप। क्या क्या? एबी टाइप। ये कौन सा है? एबी टाइप। और कब बन रहा था? जब सेकेंड लेयर पे थर्ड लेयर, कैसा लेयर? 2D हेक्सागोनल रख रहे थे और टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर कर रहे थे। किसको कवर करते हैं हम? टेट्राहेड्रल वायर्स को। तब हमको क्या मिला था? ये। और इसका नाम क्या हो जा रहा था? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो रही थी? एक बात होता है कि दोनों ही स्ट्रक्चर में, चाहे आपका CCP हो या SCP हो, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर और पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होते हैं। पी इसकी कितनी हो रही थी? 74%। और CN कितना हो रहा था? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या? 12 हो रहा था। इसमें क्या आ रहा था? ये आपका बन गया है ABC टाइप। इसका भी P कितना हो रहा था? सेम हो रहा था। कैलकुलेशन करके मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, जो लोग लेक्चर को नहीं देखे हैं फिर से देख लेंगे। ठीक है, आप जब तक सारे लेक्चर को नहीं देखेंगे आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि ये बिल्कुल आपके लिए क्लियर हो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, तो हमारे पिछले लेक्चर बिल्कुल शुरू से आप देख लीजिए। ठीक है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी, आपको अच्छे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, आपको नीट के बहुत सारे मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करता चला आ रहा हूँ और मैं बाद में भी आपको कराऊंगा। मैं इसका एक अलग से क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैं एनसीईआरटी को फिर बार एक पूरे आपके चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं आपको हर एक चैप्टर को इतनी क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊँगा, आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें। ठीक है, और हौसला रखें, उम्मीद रखें। ठीक है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। आप जब तक लगेंगे नहीं, हमारे लगने से क्या होता है? हम तो फिर भी हम लोग लगे रहते हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। इसलिए आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा देखिए और न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए, सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश। आपको जो कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। या ऐसे मुझे ज़्यादातर बच्चों के कमेंट्स बहुत ही पॉजिटिव मिले हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। अगर आप आंसर कर रहे हैं, मेरे सवालों के जवाब दे रहे हैं, मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ आपके नॉर्मल क्वेश्चन कर लेता हूँ, आपको चेक कर लेता हूँ कि आप प्रेजेंट हैं कि नहीं मेंटली। ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं ना तो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से प्रेजेंट होना पड़ता है जब आप स्टडी के लिए। और कभी भी आप बैठे ना, कभी आप पढ़ने के लिए बैठे तो कम से कम कलम और आप कॉपी लेके बैठा कीजिए, कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आप उसको लिख भी लिया कीजिए। बहुत सी बातें ऐसी होती है जिसको मैं बोल देता हूँ, उसको लिखता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आप उसको लिख लीजिए, अपने नोट्स में लिखते चलिए और इस इरादे के साथ चलिए, इस यकीन के साथ चलिए कि मैं कोई भी पॉइंट आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को, आपका जो भी सिलेबस है, कहीं भी आपको मैं एक भी तिनका भर भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं हर एक टॉपिक को बहुत ही क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल लगे रहिए और आप अपना भी फीडबैक देते रहिए, मुझे और भी आपके लिए बेहतर करने का मौका मिलता रहेगा। ठीक है, मैं आपके लिए और बेहतर तरीके से और बेहतर कोशिश करूँगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, आपकी स्कोरिंग बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। मैं एक बार क्यों इसको कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैंने ये कहा भी है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ
कि मैं इतनी बार रिपीट करूंगा, इतनी बार रिपीट करूंगा और इतनी बार रिपीट करूंगा। यू कांट इमेजिन कि मैं कितनी बार रिपीट करूंगा और तब तक रिपीट करता रहूंगा जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए। आई बात समझ में? मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। मेरी ज़िंदगी संवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। रिलैक्स फील हो रहा है तुम लोग को? हो रहा है? चलो तुम्हारी दुनिया में ले चलते हैं। सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, आसमां ये है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है ना? आ रहा मजा? चलिए नेक्स्ट। तो हो गया। इसमें भी हमारा सेम टू सेम बहुत ही कॉमन है। दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी बराबर होती है, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता है ना? इसका जो हेक्सागोनल हमारा एबीसी टाइप होता है, इसको हम लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसको और किस नाम से जानते हैं? सीसीपी तो जानते ही जानते हैं, और एफसीसी, और हमको एफसीसी और सीसीपी इसी में, किस में? इसी में ही हमको टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स को लोकेट करना है। आई बात समझ में? तो हम अब मेन पॉइंट पे चलते हैं, मेन टॉपिक पे चलते हैं जो हमको पढ़ना है। एक बार देख लेते हैं, इनको दर्शन कर लेते हैं। क्लोज पैकिंग, क्लोज पैक्ड लेयर ऑफ स्पेयर्स। हेक्सागोनल है ना बाबू? मिला दो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तुम मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आई बात समझो? उतर गया होगा, बाद में समझाएंगे। पहले देखो इधर, अब देखो थोड़ा सा उर्दू तगड़ी हो गया ना जी। अब ये हेक्सागोन, हेक्सागोन के ऊपर हेक्सागोन, 2D लेयर के बाद 2D हेक्सागोनल लेयर के बाद एक और लेयर। पहले तो टेट्राहेड्रल वायर्स कवर कर रहे थे, हमारा एबी टाइप मिल रहा था, तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर मिल रहा था हमको। फिर ऑक्टाहेड्रल वायर्स को हमने कवर किया थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर हमको, पहले लेयर के बाद हमने क्या रखा? दूसरा लेयर कैसा? फर्स्ट 2D हेक्सागोनल लेयर के बाद सेकेंड 2D हेक्सागोनल लेयर रखा, तो हमको क्या मिला? दो तरह के वायर्स मिले, टेट्राहेड्रल वायर्स और ऑक्टाहेड्रल वायर्स। क्लियर है? फिर थर्ड लेयर में रखा, तो पहले हमने टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर किया, तब उसमें हमको क्या मिला? उसमें मिला हमको एबी टाइप का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। और फिर हमने जब ऑक्टाहेड्रल वायर्स को कवर किया तब क्या मिला? तब हमको मिला सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, है ना जी? तो ये मिल गया आपको, एक बार दर्शन कर लें। हेक्सागोनल क्लोज पैक, एससीपी टाइप, एबी लेयर, क्यूबिक मिल गया, सीसीपी, एफसीसी लिख देता हूँ मैं, ठीक है? एबीसी टाइप। क्लियर है? ठीक है, बस रिमाइंड करना था तुमको, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। नेक्स्ट, अब जो आई असली बात, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन क्यों चाहता है भाई? क्यों? क्योंकि हमको यहीं से न्यूमेरिकल बनने वाला है, इसलिए हमको इसे बहुत ही ज़्यादा फोकस होना है बाबू। आई बात समझ में? चलिए
आपकी इससे जान पहचान है? कभी आप इससे रूबरू हुए हैं कि नहीं है? कौन है ये? कौन है? ध्यान से देखो, कौन है ये वही है एफसीसी यूनिट सेल, जिसके कॉर्नर पोजीशंस पे एटम्स तो रहते ही रहते हैं और फिर इसके फेस के सेंटर पे भी एटम्स रहते हैं। कॉर्नर पोजीशंस को हमने बताया था कि कॉर्नर पोजीशंस पे क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा वो 8 सेल में शेयरिंग होने की वजह से 1/8 होगा, और जो फेस सेंटर पे होगा वो 2 यूनिट सेल में शेयरिंग होने की वजह से हाफ होगा। तो इसमें टोटल हमारे नंबर्स ऑफ एटम जो आए थे, कितने आए थे? 4 आए थे। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी आई थी 74%। अभी मत कहना कि सर इसके अंदर वैकेंट स्पेस कितने रह गए थे? 100% में से माइनस कर लो बाबू। 74% अगर जगह भरा हुआ है तो कितना खाली है? 100 में से माइनस कर लो, हटा लो, कितना? 26%। ये आपके कई बार नीट में पूछा भी जा चुका है। अक्सर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे ऑक्युपाइड स्पेस पूछा जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या पूछ लेता है? कभी कभी हमको पूछ लेता है कि वैकेंट स्पेस कितना रह गया है, तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जब इस स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये 4 एटम हैं हमारे, किस में? एफसीसी स्ट्रक्चर में हमारे 4 एटम हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो गए? मैंने बताया था, पिछले क्लास में बताया था मैंने, कितने हो गए? अगर 4 एटम है तो नंबर्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स 4 और टेट्राहेड्रल वाइड्स भी 8। ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम कितने हो जाएंगे इसमें? 4। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स कितने हो जाएंगे? 4। तो नंबर ऑफ टेट्रा 8, ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? आ गया होगा, अब तो आ ही गया होगा, क्यों नहीं आएगा? अब इसको लोकेट कैसे करना है? कैसे करें बताओ? देख लो, कॉर्नर पोजीशंस पे एटम तो है ही हैं और आपके फेस सेंटर पे हैं। ध्यान से देखना, ये जो फेस सेंटर का एटम है, ये वाला, ये जो फेस सेंटर का एटम है, और ये सामने वाला फेस सेंटर का एटम, ये वाला, ठीक है। और फिर एक जस्ट ये इस साइड वाला, अगर एक इस साइड को मैं कर रहा हूँ तो एक इस साइड को, इस साइड वाला, एक यहाँ का फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, एक यहाँ मेरे इस हैंड का ये वाला फेस सेंटर, ठीक है, और एक हमारा बॉडी का ये नीचे वाला फेस सेंटर, ये वाला, ठीक है, इस फेस सेंटर, और एक हमारा ये कॉर्नर, ठीक है। जब हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, देखना, ध्यान से देखना बाबू, इसको ध्यान से देखना, ठीक है, मिला दो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर मिल जाता है। मिला? तो ये हमारा जो, अब ये जो टेट्राहेड्रॉन मिला है, इसका जो सेंटर यहाँ पे होगा, बिल्कुल सेंटर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये जो वायर्स हमको मिलेगा, टेट्राहेड्रल वायर्स मिलेगा हमको यहीं पे मिलेगा। सेम टू सेम अगर इसमें ये देखो, हमारा यूनिट सेल जो है, एक यूनिट सेल हमने लिया है एफसीसी, इसको मैंने 8 छोटे छोटे क्यूब में बांटा है, बांटा ही नहीं? तो हमारा जो यहाँ पे है 1 2, अब यहाँ भी हमको एक लगभग यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अगर इसको भी हम मिलाएंगे तो, ठीक है। इसको मिला लेते हैं, इसको मिला लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ से, फिर इस फेस सेंटर वाला को हमने मिला लिया, ठीक है, हो गया। अब ये फेस मिल गया, ये सामने का फेस मिल गया, ठीक है, पीछे का इधर सामने वाला तो ये है, ये बैक का फेस मिल गया, ठीक है, उधर से देखेंगे तो उसका सामने हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने इस कॉर्नर को मिला दिया, ठीक है, फिर हमने इस कॉर्नर को मिला दिया ना, और फिर इसको हम लोग मिलाएंगे तो इसका जो फिर यहाँ पे सेंटर आएगा ना, ये भी ऑक्टाहेड्रॉन बन गया कि नहीं? ये 1 2 3 4, तुम देखो यहाँ पे कॉर्नर पे एटम है, तो ये जो आपका पोजीशन दिख रहा है आपको, जो 8 क्यूब में बांटा गया ना, तो ये जो आपका ये वाला जो पोजीशन दिख रहा है, आप देखेंगे कि एज पे अल्टरनेट एटम है, क्योंकि फेस पे है ये एटम, ठीक है। हमारे जो भी एटम है वो अल्टरनेट है, सारे के सारे एटम अल्टरनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये भी क्या मिल गया, हमको ये हमको
ऑक्टाहेड्रल मिल गया। अब जब हम इसको एक, तो इस सेंटर में ये हमारा क्या था, ये हमारा बॉडी डायगोनल था। ये हमारा क्या था बाबू, बॉडी डायगोनल था। बॉडी डायगोनल पे हमको, बॉडी डायगोनल पे जब हमने यहाँ से बॉडी डायगोनल खींचा था, ठीक है, यहाँ तक जब हम आए थे तो हमको एक इस पोजीशन के आसपास और एक पोजीशन के आसपास हमको एक टेट्राहेड्रल वायर्स मिल गया, ठीक है। अब हमको जब इस बॉडी के बॉडी डायगोनल पे हमको दो अब टेट्राहेड्रल वायर्स मिल गए, तो हमारे एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल्स होंगे, कितने होंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। हमारे एक क्यूबिक यूनिट सेल में 4 बॉडी डायगोनल होंगे और एक बॉडी डायगोनल पे हमको कितना टेट्राहेड्रल वायर्स मिल रहा है, 2। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में हमको कितने टेट्राहेड्रल वायर्स मिल गए, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने हो गए, 8। आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स को। ऑक्टाहेड्रल वायर्स में हम लोग क्या करते हैं, फेस सेंटर का जो एटम है ये वाला, इसका ये वाला, फिर इसका ये बैक वाला और ये फिर फ्रंट वाला, ये 4 एटम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ दिख रहा है। और फिर एक आपका ऊपर टॉप फेस पे और एक नीचे। तो ये चारों फेस वाला तो पहले हमने मिला दिया, फिर हमने टॉप और बटन के फेस को मिला दिया। तो कितने आइटम हो गए, जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन से मिला देता हूँ, स्ट्रेट लाइन से सबको मैं मिला देता हूँ। तो हमको क्या मिल जाता है बाबू, हमको मिल जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रॉन मिल जा रहा है हम लोग को। तो इसके जो बीचों बीच सेंटर जो होगा हमारा, यहाँ पे जो सेंटर आएगा, ठीक है, हमारा जो सेंटर आएगा उसमें हमारा ऑक्टाहेड्रल वायर्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको मैं जरा बॉडी डायगोनल की बात करूँ, इस तरह से मैं इसको मिला देता हूँ। तो ये बॉडी बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। बॉडी एक तो यूनिट सेल के बॉडी डायगोनल के बीच मिल जाता है, यानी बॉडी सेंटर में मिल जाता है उसको। 3 हमको मिलते हैं, 3 बच गए ना, तो 3 हमको उसके एजेस पे मिलते हैं। तो टोटल हमको कितने मिल गए, टोटल हमको मिल गए 4, ठीक है। अब इसके अगले वाले यूनिट सेल में देखेंगे तो उसमें जाके मिलेगा, तो फिर यहाँ पे 4 एटम मिला रहे हैं, ठीक है। फिर ये हमारा इसी कॉर्नर पोजीशन का देखो एटम है, फिर 6 होगा कि नहीं होगा। ये हमारा स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, 4 एटम उस पर दिख रहे हैं और फिर ऊपर एक नीचे, ठीक है। और इसका जो सेंटर मिला है, इस ऑक्टाहेड्रल का जो सेंटर मिला है वो बिल्कुल एज पे मिला है, ठीक है। ये इसमें तुम्हारे बॉडी सेंटर पे, इसमें हमारे बॉडी सेंटर पे एक एटम आ गया और इसमें हमारा एक क्या है, एज पे। तो एक, तो हमारे टोटल ऑक्टाहेड्रल वायर्स जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एज का कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है 1/4 और 12 एजेज होते हैं। तो कितने एटम हो जाएंगे हमको एज पे, कितने, एक यूनिट सेल में कितने मिलेंगे हमको, 3 मिलेगा, ठीक है। ये एज का हो जाएगा और बॉडी का एक एटम, टोटल नंबर साहब कितने हो जाएंगे हमको, 4 एटम्स मिल जाएंगे। आई बात समझ में। हमारे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वायर्स को फाइंड करेंगे तो एक हमारा बॉडी सेंटर में मिल जाएगा और 3 हमारे उसके एजेज पे मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे 4 ऑक्टाहेड्रल वायर्स हो जाएंगे। इनको कवर करने के लिए हमको क्या, कितने एटम चाहिए, 4 ऑक्टाहेड्रल वायर्स हैं तो 4 एटम चाहिए, ठीक है। लेकिन इसी एफसीसी में हमको एक ऑक्टाहेड्रल वायर्स के लिए 2 टेट्राहेड्रल वायर्स क्रिएट हो रहे हैं। तो हमको कितना एटम चाहिए टेट्राहेड्रल वायर्स को कवर करने के लिए, 8 एटम चाहिए। आई बात समझे, यस और नो, आई। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा यहाँ पे 3 तरह के फिगर बने हुए हैं। मैंने कहा कि जनरली कैटायन का साइज छोटा होता है,
कैटायन का साइज छोटा होता है तो वो वायर्स को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन एनायन एनायन क्या करेगा, एनायन लैटिस पॉइंट को कवर करता है। अब एनायन पे क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो सब में माइनस माइनस चार्ज हो जाएगा, और इसका चार्ज क्या होगा, ये कैटायन, इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसको यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग, ये भी नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 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 और ये पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है, यहाँ वाले केस में, केस फर्स्ट में कैटायन का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है रिलेटिवली, ये थोड़ा सा साइज बड़ा है यहाँ पे, और लास्ट केस में उससे ही बड़ा है। अब देखो जब लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, एक जैसे जो चार्ज होते हैं वो दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपेल मतलब दूर करना, ठीक है, और एक अलग अलग चार्ज जो होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होता है, ठीक है, तो खींचते हैं। अब बताओ यहाँ पे जब माइनस माइनस जब आपस में टच कर रहे हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, बिल्कुल रिपल्सन होगा। और क्यों टच किए हैं यहाँ पे, इस कारण कि ये जो कैटायन का साइज रिलेटिवली बहुत छोटा है, इसको ये तो इसको खींच रहा है, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स लगने के पहले ये क्या, ये टच करने की वजह से इन एटम्स के बीच, एनायन के बीच क्या हो गया, रिपल्सन लगने लगा। तो यहाँ पे आपका जो रिपल्सिव फोर्स होगा, जो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है, वो किस अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ जब अगर रिपल्सन ज़्यादा हो गया, अगर दूसरे को खींचेंगे, आपका तो क्लोज पैकिंग होना चाहिए था, तो जब दूसरे को दूर भगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये केस अनस्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और हर कोई स्टेबल रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें, आप भी चाहते हैं। तो यहाँ पे अनस्टेबल कोई जब भी रहता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई होती है। हाई बात समझ में, एनर्जी से इसका तुम भी सोच लो, जब तुम पढ़ के आते हो और खेलने जाना होता है, मम्मी से खाना मांगते हो, माँ खाना दे दो, माँ बोलती थोड़ा बेटा रुक जाओ अभी आ रहे हूँ, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हारे दोस्त अरे यार चलो यार लेट हो रहा है चलते हैं यार, आगे नहीं खा सकते हो क्या, अब तुम जाते हो, लगते हो क्रिकेट खेलने या जो भी गेम हो, तुम फुटबॉल जो भी खेलने लगते हो, कबड्डी जो भी खेलने लगते हो। अब तुम क्या करते हो, तुम पहले वाले राउंड में तो बहुत अच्छा खेलते हो, दूसरे वाले राउंड में थोड़ा सा डाउन होने लगते हो, तीसरा बार कहते हैं थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, आओ ना एक चांस और खेल लेते हैं, इस तरह 2 3 4 चांस होता है, लास्ट चांस में तुम कहते अरे यार अब नहीं खेल सकते, क्यों, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी डाउन है। पहले तो अनस्टेबल थे, बहुत मजा आ रहा था खेलने में, चलो यार खेल लेते, पहली बार दूसरी बार तीसरी बार खेल लिया, चौथे बार में क्या हुआ, अरे यार अब नहीं खेल सकते, थक गए बिल्कुल यार, भूख लग रही है, कहते हो ना, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे अब तुम्हारी एनर्जी डाउन होगी ना, तो आराम से जाकर कोने में बोले यार तुम खेलो, मैं देख रहा हूँ, तुम खेलो यार, देखो चलो यार देख लेते हैं, तुम खेलो ना यार, मैं साथ में चलते। अब तुम जलने के लायक भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एनर्जी इतनी कम हो गई है कि अब तुम अपने दोस्तों के सहारे हंसते खेलते बोलते साथ में जाओगे तो चले जाओगे, अकेले जाने के लिए बोला जाएगा, बोला यार साथ में चलते हैं, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं, तुम्हारी एनर्जी डाउन हो चुकी है, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तुम शांत हो चुके हो, है ना, एम आई राइट। चलिए ऐसा ही होता है, और आपके अंदर जब एनर्जी रहती है तो खूब खेलते हैं ना, स्टेबल रहते हैं, ठीक है, यही होता है। यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो रही है तो यहाँ पे आपकी एनर्जी हाई होगी। यहाँ पे देखते दूसरे केस में, यहाँ पे भी तो मिल गए, लेकिन थोड़ा सा टच कर रहे हैं अभी भी, लेकिन ये भी टच कर रहा है, मजे की बात है ना, ये तो टच कर रहे हैं, ये भी टच कर रहा है, अगर हम किससे कम है क्या, है ना। तो यहाँ पे एकदम लिमिटिंग स्टेट है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो हट जाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी लिमिट होती है। यहाँ आपका लगभग क्या होता है, यहाँ आपका ये रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स बराबर हो जाते हैं, है ना, ये एकदम क्रिटिकल कंडीशन है आपका। और यहाँ देखो, यहाँ तो अब दूर हो गए, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है, टचिंग टचिंग, जरा जरा टच मी, है ना, आगे नहीं बढ़ सकता ना, तुम समझदार हो, है ना, टच मी हो गया ना। तो अब देखो ये प्लस है ना, अब देखो टच में है कौन कौन, ये आपके स्मार्ट पर्सन सलमान खान, और दिस वन इज ऐश्वर्या राय। अलग बात है अभिषेक की हो गई, लेकिन प्यार तो दिल में महफूज रहता है ना।
प्यार ख़त्म नहीं ना होता है। चलिए कोई बात नहीं, इससे हमारा क्या। सलमान खान पहले भी स्मार्ट था, अब भी स्मार्ट है ना। ऐश्वर्या पहले भी थी, अभी भी है, बस चेंज हो गया। अब देखो अट्रैक्शन तो था उनमें, सब लोग जानते हैं। अलग चार्जेज है ना जी, स्मार्ट हो भी, ब्यूटीफुल ये भी है ना। अब देखो तो ये जो सलमान खान है, आप क्या कर रहे हैं, पता ना कौन कौन सी लोलिया चल रही है, कैटरीना का, पता ना कितने लोग, ठीक है। तो अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन तो बहुत सारे, बहुत इतने सारा क्रेज़ है ना सलमान खान का, गर्ल्स बहुत अच्छे से जानती है ना। अभी भी क्रेज़ है उनका। तो देखो थोड़ा सा ये क्या हो गया, थोड़ा सा इनका डिस्टेंस बढ़ गया। वैसे भी अगर पता ना चले ना कि ये सलमान खान अगर ऐश्वर्या राय और कैटरीना का को साथ में रख रहे हैं तो थोड़ा बहुत दोनों में लड़ाई हो ही जाएगी। स्टेबिलिटी जब तक समझा के रख सकते हैं ना, लड़ाई होने लगती है ना, एक साथ दो लोग को एडजस्ट करना हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बढ़ा देते हैं, इसको इससे टच नहीं होने देते हैं, मिलने नहीं देते हैं, और हम सबके टच में रहते हैं। हम नहीं रहते हैं, सलमान खान सबके टच में रहते हैं, ये कटायन सबके टच में रहते हैं। तो यहाँ पे इनकी अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर दैन रिपल्सन फोर्स, कटायन पावर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे किसका पावर था, एनायन, एनायन ज़्यादा ग्रेटर था किससे, कटायन से। यहाँ पे क्या थे, एनायन बराबर कटायन। यहाँ पे क्या था, कटायन इज पावरफुल, है ना, एनायन हो गया। अब देखो अब स्टेबिलिटी कहाँ होगी, कहाँ होगी स्टेबिलिटी, ज़रा देखो यहाँ पे है ना। तुम इस केस को इमेजिन कर लो, अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हो, तुम लोग कर सकते हो ना जी। यहाँ पे पहले टच तुम ही दुबक के चलेगा, पता चला चारों का मिलन हो गया, चारों आके मिल गए आपस में, और यहाँ पे तुम्हारी कुटाई शुरू हो जाएगी नहीं हो जाएगी। यहाँ पे तो थोड़ा सा टच में रखते हो तो खलबली शुरू हो जाती है, एकदम लिमिटिंग स्टेट होता है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे आप स्टेबल हैं, तो क्या हो गया, रेडियस रेशियो, द रेशियो ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। कटायन और रेडियस, कटायन का रेडियस और एनायन के रेडियस का रेशियो क्या कहलाता है, रेडियस रेशियो कहलाता है। ये रेडियस रेशियो तय करता है कि आपका वाइड्स कैसा है। जनरली हमको दो वाइड्स पे डिस्कस किए थे, कौन कौन, टेट्राहेड्रल और वाइड्स, हमने दो वाइड्स का डिस्कस किया था, कौन कौन, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को डिस्कस किया था। तो इसके अलावा भी अलग अलग रेडियस रेशियो होने की वजह से, इसको हम लोग लिमिटिंग रेडियस रेशियो बोलते हैं, अलग अलग होने की वजह से हमारी जो पैकिंग जो होगी, हमारे जो वाइड्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। ये जो रेडियस रेशियो है ये बतलाता है कि आपके क्लोज पैक स्ट्रक्चर में, आपके सॉलिड्स में जो वाइड्स क्रिएट हुए हैं वो किस तरह के वाइड्स हैं, टेट्राहेड्रल्स हैं या ऑक्टाहेड्रल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी वाइड्स हैं हमारे, ट्रायगोनल, टेट्रागोनल भी होता है, क्यूबिक भी होता है, ठीक है। इस तरह के वाइड्स क्रिएट होते जाते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको, क्या है ये रेडियस रेशियो क्या क्या बतलाता है। रेडियस रेशियो हमारा क्या क्या बतलाता है, रिलेशन बिटवीन रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर, इसी पे तो डिपेंड करेगा। जितना वाइड्स बड़ा होगा उसमें बड़ा एटम आएगा, छोटा वाइड्स होगा छोटा एटम आएगा, और छोटा वाइड्स होगा तो एनायन पास में आएंगे, ठीक है। छोटा वाइड्स होगा तो एनायन पास में रहेंगे, तो स्पेसेस कम होगा तो बहुत कम, आपके बहुत कम एनायन कैटायन के टच में रहेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा कि नहीं होगा। और जब वाइड्स बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम उसको टच में रहेंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, किस तरह का अरेंजमेंट हुआ है आप देख लो यहाँ से। रेडियस रेशियो क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कटायन R+ और रेडियस ऑफ एनायन क्या है R+ अपन R-, ठीक है। ये कटायन है और ये एनायन है, इनका रेडियस रेशियो। ग्रेटर द रेडियस रेशियो लार्जर द साइज ऑफ द कटायन। आगे ने बात, कटायन किस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे, वाइड्स को, याद रखना
किसको कवर कर रहे थे? कैटायंस जनरली साइज में छोटे होते हैं तो ये वाइड्स को कवर करते हैं। जब कैटायंस का साइज बड़ा होने लगेगा तो नंबर ऑफ टचिंग एटम ज़्यादा होने लगेगा ना जी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने लगेगा। देख लो यहाँ से, ग्रेटर द रेडियस रेशियो द लार्जर द साइज ऑफ कैटायन। अगर रेडियस रेशियो ज़्यादा होगा तो कैटायन का साइज बड़ा होगा, हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा होगा, है ना। आप देखो ये चार्ट देख लेना। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यारे प्यारे बनके, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके। आ रहा है मज़ा? आ रही बात समझ में? थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है, ये रेडियस रेशियो है ना। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग को पढ़ना भी एकदम मस्ती के साथ पढ़ना है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ना है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स हो भी जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं और कुछ काम कर भी लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, है ना। कंसेप्ट क्लियर होगा तब तो न्यूमेरिकल बनेगा हमारा। अब देखो यहाँ पे अगर रेडियस रेशियो 0.155 से अगर छोटा हो रहा होता, अगर इससे कम हो रहा होता, तब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और वाइड्स कैसा होगा? लीनियर होगा, ठीक है। अब 1.5 से 1.55 से 0.225 तक अगर आएगा तब हमको क्या मिलेगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 3 मिलेगा। फिर 0.225 से 0.414 तो 4 मिलेगा। फिर 0.414 से 0.732 तो 6 मिलेगा। फिर 0.732 से 1 तक जाएगा तो 8 मिलेगा। फिर 1 हो जाएगा। अब फिर रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन की रेशियो ले रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है? दोनों बराबर हो सकते हैं साइज में, या छोटे बड़े हो सकते हैं। कैटायन तो बड़ा नहीं हो सकता है ना, हम कैटायन को ऊपर रख रहे हैं ना, कैटायन का साइज तो बड़ा नहीं हो सकता। कैटायन का साइज कभी छोटा हो सकता है, जाके एनायन के साइज को बराबर हो जाए। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा? 1 तक ही जाएगा। 1 पे जाके क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हमारा क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? जब कोऑर्डिनेशन हमारा 3 होगा तब वाइड्स किस तरह का होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा। 4 हो जाएगा, अभी मैंने डिस्कस किया था, ये पढ़ना है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेट्राहेड्रल वाइड्स हो जाएगा। अगर 6 रहा, कुछ एग्जाम्पल जाएंगे, जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, इसका B2O3, NaCl, MgO, क्यूबिक में देख लो। अगर 8 हो जाएगा तो टाइप्स ऑफ वाइड्स कितने हो जाएंगे? कोऑर्डिनेशन अगर 8 हो गया तो कितना हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। एग्जाम्पल में सीजियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, CaCl, NH4Br। आ रहा समझ में? और 1 हो गया तो क्या बनेगा हमारा? ये हो जाएगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल, जो कि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर होता ही नहीं होता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP, जिसको हम लोग SCP के नाम से FCC के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसको कौन डिनोट करता है? ये जो हमारा FCC स्ट्रक्चर जो होता है, संकुलन पैकिंग जो होती है, ये किस में होता है? मेटल्स में होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। अब हमने कितने अच्छे से पढ़ा? आप बिल्कुल प्रेजेंट होकर पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे? इसको मैं चेक कर लेता हूँ। कैसे? इस क्वेश्चन के साथ। क्या है क्वेश्चन? व्हेन द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर इट ऑक्युपाइज डैश वाट्स। क्या? अगर व्हेन द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, अगर कैटायन का साइज स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तब क्या बनेगा? अभी तो आप पढ़े थे। आंसर फटाफट करो विदिन 5 सेकेंड। करो करो करो, चलो, बहुत अच्छे। इस बार हमारा होगा, देखो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो रहा था ना, जब 2 हो रहा था तो हमारा क्या होता है? लीनियर हो जा रहा था। जब 3 हो रहा था तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जा रहा था।
4 हो रहा तो टेट्राहेड्रल हो जा रहा था, 6 हो रहा था तो ऑक्टाहेड्रल हो जा रहा था, 8 हो जा रहा था तो क्यूबिक हो जा रहा था, और 12 हो जा रहा था तो एससीपी और सीसीपी हो रहा था। तो साइज बढ़ के नहीं बढ़ रहे थे। अब देखो इसमें क्या होगा, व्हेन द साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर इट एक्वायर्स, कौन सा वायर्स कवर करेगा बताओ, बहुत ने आंसर कर दिया है। ये होगा हमारा टेट्राहेड्रल, बी इज द राइट आंसर, है ना, आया समझ में। चलो नेक्स्ट, व्हेन द साइज ऑफ वायर्स इंक्रीजेज द कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर साइज इंक्रीज करेगा तो अभी पढ़ा हमने, बस मैं आपके प्रेजेंस को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन द साइज ऑफ वायर्स इंक्रीजेज, अगर वायर का साइज बढ़ रहा है तो कौन सा इंक्रीज करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज, इंक्रीज, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, नॉन, कौन सा होगा, फटाफट आंसर करो। यस, अब क्या हो जाएगा, जब साइज ऑफ वायर्स इंक्रीज करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट में, जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, इसको हम लोग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स बोल सकते हैं, दोनों बोलते हैं, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आता है थोड़ा सा मेरे पढ़ाने से पहले एक बार स्टडी कर लेंगे, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर मैं लेक्चर शुरू करूँगा तो उनको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। कुछ तरीका होता है स्टडी करने का, उसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें यही है, पहली बात तो कि आपको जो स्टडी करना है उसको पहले पढ़ लीजिए, जो किसी से पढ़ना है आपको उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर एक बार पढ़ते वक्त देख लीजिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए, और फिर पढ़ने के बाद फिर पढ़िए। अब देखिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए तो हम लोग टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में हम पढ़ाएंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। थोड़ा सा रिलैक्स हो लेते हैं हम लोग, मुझे पता था आपकी फरमाइश मुझे बिल्कुल याद है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ें, मज़े के साथ पढ़ें और अच्छा करें, अच्छे स्कोर के साथ आप नीट क्वालिफाई करें। शुरू करते हैं। मैंने तुमको दिल ये दे दिया फिर भी न पूछा कौन हो तुम, मैंने तुमको दिल ये दे दिया फिर भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। दिल है कि मानता नहीं, इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। तुमको है कुछ हो गया, आहों पे आहें भरते हो, दीवाने हो तुम, दीवाने दीवाने बात करते हो। हम तो चलो, अरे हम तो चलो दीवान सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम, मैंने तुमको दिल ये दे दिया फिर भी न पूछा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये भी न पूछा कौन हो तुम, मैंने तुमको दिल ये दे दिया फिर भी न पूछा कौन हो तुम। अजब है इसकी यारा पल दो पल की खुशियाँ, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयाँ, कभी आंसू कभी आहें कभी शिकवे कभी लाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए
हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मुहाबत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मुहाबत में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।